हेलो बच्चों, क्या हाल सब? बढ़िया सब। आज बच्चों इस वीडियो में देखने वाले जो कि आपने डेनियल सेल बनाया आपने प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में जो चार्ट में आपने इस प्रकार का डेनियल सेल बनाया है। तो डेनियल सेल आपने बना लिया चार्ट में। तो इस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर, तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे कैसे क्या इसको आप एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे आप तुरंत जवाब उसका दे सकें। तो जो जो इस डेनियल सेल से आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे पूरा। ठीक बच्चों, सिंपल तरीके से समझेंगे डेनियल सेल और डेनियल सेल की पूरी क्रिया और किस प्रकार से आपके इसके क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक बच्चों, जैसे कि आपको एग्जामिनर 30 में 30 नंबर दे सके। ठीक बच्चों, 30 में 30 नंबर दे सके तो ये वीडियो आप पूरा देखें कि आपके 30 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले आपने इस प्रकार का चित्र बनाया होगा। ठीक है, ये आप चित्र देख लें। चलिए फिर आपके देखते हैं कैसे क्या केमिस्ट्री के बारे में आपने डेनियल सेल बनाया तो कैसे क्या आपके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन ये है आपका डेनियल सेल क्या है। ठीक है, तो डेनियल सेल देखिए बच्चों, डेनियल सेल है जो ये आपको बच्चों रासायनिक सेल है। जैसे कि ये रासायनिक सेल है, इसमें रासायनिक के तत्व बने हैं। ठीक बच्चों, तो ये रासायनिक सेल है तो इसको कह सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल है। डेनियल क्या है, डेनियल सेल क्या है, तो ये आप बोल सकते हैं विद्युत, लिख दें बच्चों विद्युत, विद्युत रासायनिक, रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल है, ये आप बता दें एग्जामिनर को। ठीक है, सिंपल तरीके से सबसे पहले तो यही पूछ सकता है कि आपने ये चित्र बनाया है, ये चित्र क्या है क्या। तो ये डेनियल सेल है तो इसका विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक बच्चों, डेनियल सेल को। तो अब दूसरा प्रश्न बच्चों आप देख लें, क्या कहता है दूसरा प्रश्न, कहता है डेनियल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आपका देखो डेनियल सेल है तो इसमें आपसे पूछ सकता है किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए ये रासायनिक डेनियल सेल है, इसमें विलयन भरा है तो ये रासायनिक बना Zn-SO4 और CuSO4। तो ये रासायनिक इसमें तत्व भरे हैं तो रासायनिक ऊर्जा से ये विद्युत ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेनियल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो लिख दें बच्चों यहाँ पे रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा से किसमें परिवर्तित होती है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में। किसमें बच्चों, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, फिर अगला आपका प्रश्न बन सकता है, कहता है डेनियल सेल के मुख्य अवयव कौन कौन से। देखिए बच्चों ये डेनियल सेल है आपका, ये इसमें मुख्य अवयव कौन कौन से। देखो इसमें सबसे पहले Zn की एक छड़ है। ठीक बच्चों, अब Cu की एक छड़ है, Zn-SO4 का विलयन है, इसमें CuSO4 का विलयन भी है इसमें। तो देखो क्या मुख्य मुख्य तत्व पूछ रहा है, इसमें कौन कौन से उपयोग किए गए हैं या फिर अवयव हैं। तो इसी देखो डेनियल सेल में मुख्य अवयव कौन कौन से, तो ये जो मैंने आपको बताया मुख्य अवयव इसमें ये लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे Zn, क्या लिख देंगे, Zn की छड़। ठीक है, तो Zn की छड़ है और दूसरा Cu की छड़ है। किसकी है, Cu की छड़। ठीक है, तो Cu की छड़ है और बच्चों इसमें है आपका Zn-SO4, Zn-SO4 का विलयन। क्या है बच्चों इसमें, विलयन। और एक है जो है बच्चों CuSO4 का विलयन। ठीक बच्चों, CuSO4 का विलयन, ये आपका हो गया। इसका क्वेश्चन आप सिर्फ इतना ही बताना, इसमें Zn की छड़ है और Cu की छड़ है और Zn-SO4 विलयन है और CuSO4 विलयन है। ठीक बच्चों, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बच्चों आपसे देखो इतना आपने बता दिया तो ये आपसे पूछ सकता है डेनियल सेल में एनोड कौन सा होता है। ठीक बच्चों, एनोड कौन सा होता है, ये देखो ये आपका Zn, ये जो है आपका डेनियल सेल, इसमें आपसे पूछ सकता है इसमें एनोड कौन सा है। ठीक बच्चों, एनोड, तो एनोड इसमें देखो सेल में कौन सी दो तत्व यूज होते हैं, देखो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो सबसे पहले इसने पूछा है एनोड, तो एनोड आपका बच्चों होता है Zn। क्या होता है, Zn। क्या होता है, Zn। Zn बच्चों आपका होता है एनोड। क्या होता है, एनोड। आप बता रहे हैं इसमें Zn एनोड है। फिर आपसे ये एनोड पूछ लिया, बताओ आपसे तुरंत ही कैथोड पूछे, इसमें जो Zn है ये एनोड हो जाएगा और Cu इसका कैथोड हो जाएगा। तो इसमें देखो दूसरा प्रश्न यही पूछा है
डेनियल सेल में कैथोड कौन सा है? तो आप बता दें Cu है, Cu कैथोड है। क्या है इसमें? कैथोड। Cu आपका कैथोड है इसमें, ठीक है, Cu आप बता दें। फिर आपसे पूछ सकता है, छठवां आपका प्रश्न पूछ सकता है, डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? ये आपका देखो डेनियल सेल है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो डेनियल सेल में देखो, ये अभी देखो अभिक्रिया तो एक पहले ये डेनियल सेल कार्य क्या करता था? ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता था। अब ये कहता है डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इस अभिक्रिया का क्या नाम है, क्या कौन सी अभिक्रिया होती है इसमें बताना है। तो बच्चों ये आपकी अभिक्रिया रेडॉक्स होती है। कौन सी होती है? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यही तो पूछा था, डेनियल सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है, इतना देख लिया। अब जो बच्चों आपका अगला प्रश्न बनता है सातवां, ठीक है बच्चों, आप ये देखिए सातवां प्रश्न है आपका, कहता है डेनियल सेल में लवण सेतु का कार्य क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना इसमें लवण सेतु क्या, देखिए ये आपका देखो यहाँ पे एक लवण सेतु है, जो लवण सेतु इस विलियन से इस विलियन में जा रहा है, देखो, ठीक है। तो लवण सेतु ये आपका होता है धारा का स्थायित्व बनाए रखना। क्या होता है? इस धारा को स्थायित्व बनाए रखना आपका लवण सेतु कहलाता है, ठीक है, जो लवण सेतु होता है। तो यहीं पे यही सी आप बता देना। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, इस धारा का लिख सकते हैं, धारा का स्थायित्व, ठीक है, तो क्या बनाए रखना? स्थायित्व। स्थायित्व बनाए रखना, ठीक है, स्थायित्व बनाए रखना, इतना आप बता देना, आपका एग्जाम में खुश हो जाएगा, ठीक है, इतना बता देंगे। तो बच्चा अगला प्रश्न आपका कहता है रबड़ सेतु में कौन सा विलयन भरा होता है? देखो ये आपका रबड़ सेतु है, रबड़ सेतु है, इसमें कौन सा विलयन भरा होता है, इसमें आपसे पूछ सकता है। तो रबड़ सेतु में कौन सा विलयन भरा होता है आपको? आप देखो ये जो है इस पे देखो Zn है, तो यहाँ पे एनोड ना लिखना, और यहाँ Cu है तो इस पे कैथोड ना लिखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे तो ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, सिंपल तरीके से आपको बनाना है। तो इसमें क्या पूछा? रबड़ सेतु में कौन सा विलयन भरा होता है, ठीक है बच्चों, रबड़ सेतु में। तो बच्चों आपका KCl भरा होता है, और आपका इसमें और एक तत्व भरा होता है KNO3, जैसे होता है नाइट्रेट विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा भरा होता है आपका विलयन इसमें? KCl, ठीक है, KCl तो भरी होता है, और इसमें एक तत्व भरा होता है, या करके आपको हम बता दे रहे हैं, आपका भरा होता है इसमें एक तत्व KNO4, ठीक है, जो KNO3 होता है, ठीक है, जिसे होता है नाइट्रेट विलयन भी कहते हैं। इसको तो पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, इसको नाइट्रेट विलयन कहते हैं, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न पूछता है डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है, ठीक बच्चों, किस दिशा में आपके इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ठीक बच्चों। तो इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का इलेक्ट्रॉन ध्रुव है, ठीक है, तो ये प्लस का इलेक्ट्रॉन ध्रुव है। तो इसमें पहले देखो ये एनोड है, जो कैथोड है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए आपका एरो किस प्रकार के, Zn से Cu की तरफ, सॉरी, Zn से Cu की तरफ है आपका। तो ये देखो Zn से आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और Cu की तरफ जाएंगे, तो इससे निकलते हैं इसमें जाते हैं। तो आपको लिख सकते हैं Zn से, क्या आपसे पूछा था, डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा से होता है? तो बच्चा आपका होता है Zn से Cu की तरफ, किसके तरफ? Cu की तरफ, ठीक बच्चों। Zn नेगेटिव, देखो यहाँ से ये इधर, ये पॉजिटिव, इधर से इधर होगा, ठीक बच्चों, Zn से Cu की तरफ आप लिख देना। फिर आपका पूछ सकता है एग्जामिनर डेनियल सेल को और किस सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, डेनियल सेल को और किस सेल के नाम से जाना जाता है? जैसे कि ये आपका सेल है, ये इसको अभी आप एक डेनियल सेल नाम से जानते हैं, अब इसको अन्य कोई सेल के नाम से जाना भी जाता है, तो इसे बच्चों गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो लिखेंगे गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। एक ये नाम आपका हो गया गैल्वेनिक सेल, दो नाम हो गए, और एक इससे एक और सेल से नाम जाना जाता है इसका, ये हो जाएगा वोल्टिए, ठीक है, वोल्टिए सेल। क्या हो जाएगा? वोल्टिए
वोल्टीए, ठीक बोल जो वोल्टीए सेल। ये आपके देखो 3 नाम हो गए, जैसे कि एक तो आपका डेनियल सेल हो गया, फिर गैल्वेनिक सेल, फिर वोल्टीए सेल, ये 3 नाम हो गए। तो इसका आंसर हो गया, आपको बता देना है। आपका जो 11वां प्रश्न है, ठीक है, जो 11वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, डेनियल सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। इस गैल्वेनिक सेल का, डेनियल सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है आपको बताना है। तो ये बच्चों विद्युत धारा का उत्पन्न करने, किसमें बच्चों उपयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा, देखो ये रासायनिक है, ये सेल है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि विद्युत धारा उत्पन्न हो, क्योंकि ये करंट बना है, ठीक बच्चों, विद्युत धारा। तो आप लिख देना विद्युत धारा को उत्पन्न करने में, आप बता देना। तो हम लिख देते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने में, किसमें बच्चों, उत्पन्न करने में, उत्पन्न करने में, ये आपका हो गया। आप ना बता दे। अब आखिरी प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, कहता है डेनियल सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है। ये आपका डेनियल सेल है, इसमें ईएमएफ कितना होता है आपको बताना है। तो इसका बच्चों लगभग, आपको लगभग में हम बता दें, लगभग में 1.1 वोल्ट होता है। क्या होता है, 1.1 वोल्ट होता है, ठीक बच्चों, 1.1 वोल्ट होता है, ठीक बच्चों। ये बच्चों आपको देखो, मैंने आपको गैल्वेनिक सेल दिखा दिया, ये डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल भी इसी कहते हैं। तो ये डेनियल सेल है, जो इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है आपके चार्ट में। और जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये 12 क्वेश्चन बताए, इनको भी आप तैयार करके जाएं और इनके एग्जामिनर से 30 में 30 नंबर पा जाएं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।